बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ अनोखी सूझ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने देवता और दानवों के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा अपने बड़ों से, और आप टीवी सीरियल्स में भी बहुत देखते होंगे कि दानवों के सींग होते हैं और देवता सुंदर सुंदर कपड़े पहने होते हैं, है ना। लेकिन बच्चों, जैसा कि देवता वो लोग होते थे जो सदैव दूसरों की मदद करते थे अपनी सूझबूझ से और अपने अच्छे कार्यों से सबका दिल जीतते थे, अच्छे काम में लगे रहते थे। और दानव वो लोग होते थे जो दूसरों को परेशान करते थे, है ना, उनको डरा धमका कर अपने अधीन रखते थे, लोगों को परेशान करने में उनको मजा आता था। इस तरह दो तरह के लोग होते थे, जो बुरे काम करने वाले वो दानव और अच्छे काम करने वाले होते थे देवता। तो दोनों ही तरह के लोगों में जो देवता और दानव कहलाए, उन लोगों में एक बार ऐसे बात छिड़ी कि हम में से बड़ा कौन है। तो दोनों ही कहने लगे, नहीं मैं बड़ा, नहीं मैं बड़ा। तो इसी के उस पर की देवता और दानव की लड़ाई हो रही थी और वो अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। इनमें बड़ा कौन है, इससे संबंधित ये कहानी है। इस कहानी को हम पढ़ेंगे। आइए। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था, यानी अच्छे और बुरे लोगों का संघर्ष चलता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ये देवताओं के, ये हमारे प्रजापति होते थे। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। यानी ब्रह्मा की संतान, जैसे एक परिवार में अच्छे बच्चे भी होते हैं और कुछ का नेचर बहुत खराब होता है। तो माता पिता तो एक ही है ना, लेकिन बच्चों के गुण अलग अलग हो गए। इसी तरह से प्रजापति ब्रह्मा की संतान देवता और दानव थे, और वो उनके पास पहुंचे, बोले कि बताइए हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, ना, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों में आपस में झगड़ा भी हो जाए, है ना। प्रश्न टेढ़ा था, बड़ा बताए तो किसे। कुछ सोचकर बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो, यानी कि तुम दोनों को खाने के लिए मेरे यहाँ पर आना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, यानी कि किसकी बुद्धि ज्यादा अच्छी है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया, जहां मिष्ठान्न से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान यानी मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फी आदि। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। और यही बात उन्होंने देवताओं से कही, यानी कि कोहनी नहीं मोड़नी तुम्हें और खाना भी खाना है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो कैसे खाएं, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी इतना नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला हुआ, ना कोई शोरगुल हुआ, और देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन कर लिया। ये देखिए, इनकी कोहनी बिल्कुल भी नहीं मुड़ रही है और एक दूसरे को खिला रहे हैं शांतिपूर्वक, और कहीं कोई फैलाया भी नहीं है कुछ भी इन्होंने। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकारी यहाँ आए, नहीं आते तो परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए और लड्डू के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही, यानी कि जब लड्डू गिर जाता तो हंसते कोई, है ना, और लड्डू मुंह में चला जाता तो हो इसने लपक लिया, वाह वाह, ऐसे ना चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। ये देखिए, उछाल रहे हैं, ये मुंह में लपक रहे हैं, है ना, और ये खूब फैलाया इन्होंने, खूब गंदगी कर दी है। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों?
इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार की भावना यानी मिलजुल कर काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, यानी जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी देर में ही थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानों ने शर्त का पालन किया, लेकिन लड्डू उछालते रहे और उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा, है ना। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या समझे? इसमें क्या है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, अर्थात बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बुद्धि, जिसके पास बुद्धि उसी के पास बल। और जिसके पास बुद्धि होती है वो किसी को परेशान नहीं करता, वो सहकार की भावना से ही काम करता है, सूझबूझ से काम करता है, मिलजुल कर काम करता है ना। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि हमें इस तरह से दानवों की तरह लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, देवताओं की तरह मिलजुल कर सहकार की भावना से काम करना चाहिए। अच्छा बच्चों, कहानी का बिल्कुल छोटे रूप में 5 से 8 लाइनों में आप इस कहानी को लिखिए अपने शब्दों में।